नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इंग्लिश का शानदार सेशन। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। ठीक है, टेंस बेसिकली होता क्या है? टेंस टेंस हम बताते हैं टाइम के रेफरेंस में, मतलब कोई भी काम या कोई घटना हो रही है। ठीक है, और टेंस सीखना इंग्लिश में हमें सीखना ज़रूरी तो है ही, साथ में हमें ग्रामेटिकली में भी मदद करता है इंग्लिश की। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी? ए फॉर्म ऑफ वर्ब which tells us about action with reference of टाइम। ठीक है, तो साधारण शब्दों में बोलूँ तो मैं इसको क्या बोलेंगे? क्रियाओं का वह समूह जो हमें किसी कार्य के होने का पता चले, मतलब होने को बताता है टाइम के रेफरेंस में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टेंस। मतलब कोई भी घटना है वो टाइम के अनुसार हो रही है तो उसको हम बोलते हैं टेंस। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। दूसरा रहेगा राम एट फूड, राम खाना खाता था। और थर्ड रहेगा हमारा राम विल ईट फूड, मतलब राम खाना खाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा कि क्रियाओं का वह समूह जो हमें एक्शन के बारे में बताता है टाइम के रेफरेंस में। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम बोल देते हैं कि कोई भी एक्शन टाइम के अनुसार। ठीक है, साधारण शब्दों में सीखने का इसका ये भी एक अच्छा सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये एग्जाम्पल पढ़े फिर हमने कि राम ईट्स फूड, मतलब राम खाना खाता है। दूसरा रहेगा राम एट फूड, मतलब राम खाना खाता था। राम विल ईट फूड, मतलब राम खाना। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे राम विल ईट फूड, मतलब राम खाना खाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इंग्लिश में 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 3 टाइप के टेंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं वो वाले टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो पहला हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा हमारा प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा रहेगा पास्ट टेंस। और तीसरा हमारा रहेगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हिंदी में समझाऊं तो मैं आपको प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, मतलब कोई भी काम जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, पास्ट टेंस मीन्स मतलब भूतकाल। ठीक है, भूतकाल मतलब बीता हुआ कल जो खत्म हो चुका है, मतलब जा चुका है। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल मतलब जो अभी आगे आएगा। ठीक है, तो अब हम इनके थोड़े एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं अब सम एग्जाम्पल ऑफ टेंसेस। तो पहला हमारा रहेगा श्याम सिंग्स सॉन्ग। ठीक है, तो श्याम यहाँ पे क्या कर रहा है? श्याम गाना गाता है। ठीक है,
दूसरा रहेगा हमारा रीता ईट्स फूड, मतलब रीता खाना खाती है। तीसरा रहेगा माधव रन, मतलब माधव भागता है। और चौथा रहेगा पुष्पा स्विम, मतलब पुष्पा तैरती है। ठीक है, अब थोड़े एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं जिसको आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। रीना ड्रिंक मिल्क, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रीना ड्रिंक मिल्क मतलब रीना ने दूध पिया था। दूसरा रहेगा रीमा went to the market, तो इसका मतलब ये है कि रीमा बाजार जा चुकी है, मतलब चली गई थी। तो तीसरा रहेगा हमारा सीता कुक्ड फूड, तो इसका मतलब ये है सीता खाना बनाती थी। और चौथा रहेगा हमारा राम प्लेड क्रिकेट, मतलब राम क्रिकेट खेल लिया था। ठीक है, अब थोड़े और एग्जांपल पढ़ेंगे। तो अब रहेगा मोहन विल गो टू द मार्केट। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कहना चाहते हैं कि मोहन मार्केट जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल रहेगा हमारा रीता विल लर्न इंग्लिश, मतलब रीता इंग्लिश सीखेगी। तीसरा रहेगा ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जय विल लर्न सिंगिंग। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है कि जय गाना गाना सीखेगा। अब लास्ट रहेगा हमारा लास्ट रहेगा हमारा रीमा विल गो टू द लंदन, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि रीमा लंदन को जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टेंसेस थे, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या कहना चाहता था, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता था आपको कि मैंने ये एग्जाम्पल समझाए, उसके माध्यम से आपको टेंस अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आपको कैसी लगी क्लास, आपको वीडियो कैसी लगी, अब बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला सेशन आएगा अगली वीडियो में। थैंक यू।